বাংলাদেশের যে অবস্থা চলছে তার যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ হাতে এসে পৌঁছেছে। তুলসী গাবার্ডের বক্তব্যে পরিষ্কার, এমনকি আমেরিকার তরফ থেকে যে একাধিক বক্তব্যগুলো সামনে উঠে আসছে সেখানেও পরিষ্কার। তাহলে কি এবার আফগানিস্তানের ধাঁচে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে আমেরিকা? সেই পথেই কি এগোচ্ছে? जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका का बुरा हाल हुआ, अफगानिस्तान में अफगानों ने दुर्गत बनाई, नाक में दम किए रखा और दोस्तों शिकस्त का सामना करना पड़ा सुपर पावर अमेरिका को। अगर वो ही काम हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर या अमेरिका हिंदुस्तान ने मिलकर बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश की या कैप्चर करने की कोशिश की, तो वो ही हाल होगा जो ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान ने किया था अमेरिकन का, और वही हाल बांग्लादेशी करेंगे और कब्रिस्तान बना दिया जाएगा अमेरिकाओं का। मैं ये लिख कर देता हूं, अमेरिकन का इतना बुरा हाल होगा अफगान इसमें बांग्लादेश में, और फिर हिंदुस्तानियों का ये भी शौक पूरा करके देख लें। वो 1971 था, अब 2025 है। अब बांग्लादेशी वो बांग्लादेशी नहीं है, अब पढ़ा लिखा बांग्लादेशी है, अब एक तरक्की याफ्ता बांग्लादेशी है। और अब बांग्लादेशियों को समझ आ गई है दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। चिटागोंग, सिलहट, कॉक्स बाजार, ढाका, इसमें अगर आपकी कब्रिस्तान ना बना तो फिर कहना। ये शौक भी पूरा करके देख लें आप। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर हमला करेगा, अमेरिका उसी तरह सबक सिखाएगा जिस तरह से अफगानिस्तान को सबक सिखाया था, और उसी तरह जिस तरह अफगानों ने और अफगानिस्तान ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा था, उसी तरह यूनस हुकूमत ने, यूनस की जो गवर्नमेंट है उसने अमेरिका के नाक में भी दम कर रखा है और हिंदुस्तान के भी नाक में दम कर रखा है। अब दो बड़ी, वो कह रहा है पार, एटॉमिक पार, दो बड़ी वो कह रहा है कि न्यूक्लियर पार, वो अब दोनों मिलकर ये बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, यूनस की हुकूमत को सबक सिखाएंगे और इसको कैप्चर करेंगे, अपनी फौज यानी फोर्स उतारेंगे बांग्लादेश में। तो भाई सबसे पहले तो ये आपकी भूल है कि आप बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। बांग्लादेश 17 करोड़ आवाम ही 17 करोड़ उनकी आर्मी है, उनके अंदर लड़ने का जज्बा है, जिहाद का जज्बा है, वो मुसलमान है, और पहली बात तो वो पीस लविंग कंट्री है, वो जंग नहीं चाहते, वो प्यार चाहते हैं, वो लव करते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी मुल्क के साथ जंग करें। लेकिन अगर उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई जबरदस्ती, अगर उनको तंग किया गया, तो फिर याद रखना ऐसी दुर्गत बनाई जाएगी हिंदुस्तान की, अमेरिकन की, कि उनको जान बचाने के लिए ठिकाना नहीं मिलना, जगह नहीं मिलनी कि हम कहां जाएं, अपनी जान कहां से बचाएं भाई। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप पे पहले वो देख लेते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया का, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে পরিস্থিতি বাংলাদেশের ভাবাচ্ছে গোটা বিশ্বকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যেই সেটা প্রকাশ্যে এনেছেন, এবং তিনি আরো যে কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে বাংলাদেশের যে অবস্থা চলছে তার যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ হাতে এসে পৌঁছেছে। তুলসী গাবার্ডের বক্তব্যে পরিষ্কার, এমনকি আমেরিকার তরফ থেকে যে একাধিক বক্তব্যগুলো সামনে উঠে আসছে সেখানেও পরিষ্কার। তাহলে কি এবার আফগানিস্তানের ধাঁচে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে আমেরিকা? সেই পথেই কি এগোচ্ছে? একদম, এটার জন্য তো আমেরিকা বা অন্য কেউ দায়ী না। এটার জন্য এই যা বাংলাদেশের যে জঙ্গি জিহাদি, যারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় এলো, তারা তাদের নিজেদের পাপের ফসল এটা। তারা যেভাবে মানুষের জানমালের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে, নিরাপত্তায় একেবারে বাংলাদেশের যে অবস্থা চলছে, আপনার কেউ নিরাপদ না, এবং একটা নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ যে কি অবস্থায় পৌঁছে গেছে, মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, কারো কোনো নিরাপত্তা নেই, এবং এরা প্রত্যেকটা কাজে তারা জঙ্গি জিহাদি
তারা সেই আফগানদের মতো, সেই হামাসের মতো আফগানদের মতো তারা সেই একটা ধর্মীয় উগ্রবাদ যেটাকে বলা হয় সেটাই এখানে চালু করছে। এটা ইউনূসের নেতৃত্বে, ইউনূস না বুঝে করছে এ কথা কোনো অবস্থাতেই বোঝা যাবে না। যে সে যখন প্রধান এবং একজন নোবেল লরেট বুঝতে পারে না যে এখানে সে কার আন্ডারে, কার উপরে বসেছে, কে তার উপরে ভর করেছে আর সে কার উপরে ভর করছে, এটা পৃথিবীকে এইভাবে বোঝানো যাবে না। বাংলাদেশের যে নিকট এই অতীতে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, মানে সে 5ই আগস্টের পর থেকে এই জঙ্গি জিহাদিরা ক্ষমতায় আসার পরে যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন, তারপরে নারী মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া, তারপরে সেই ইয়ারকে অ্যারেস্ট করা, এখনো তাকে জেলখানায় পুরে রাখছে। তো তারপরে বাংলাদেশের যে হোল, শুধু হিন্দু বা শুধু বৌদ্ধ খ্রিস্টানরা, সারা দেশের গোটা মানব সমাজ এখন একেবারে একটা দুর্বিষহ জীবন। এরা তাদের ঘরের ভিতরেও নিরাপত্তা নাই, রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা নাই, কোথাও মানুষের নিরাপত্তা নাই। এই তো কয়েকদিন আগে মানুষ মানে যেভাবে করা হচ্ছে, তো এখন বাংলাদেশের মানুষ সিরিয়াসলি তারা বলছে, সাধারণ মানুষের মুখের কথা আমি আপনাকে বলতে পারি, সাধারণ মানুষ তারা বলছে যে একজন মহিলা শেখ হাসিনা, আমি এই জায়গাটা একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে যেভাবে অরাজকতা চলছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে, আপনি সেটা বলছিলেন যে কিভাবে অরাজকতা চলছে সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে কম বেশি গোটা বিশ্ব এখন জানে। কিন্তু যদি আমেরিকার সেনা নামায়, আমরা আফগানিস্তানে দেখেছি যে কতদিন পর্যন্ত আমেরিকার সেনা সেখানে মোতায়েন ছিল এবং তার পর কি হয়েছিল সেটা সম্পর্কেও সবাই অবগত। আপনারা কি চাইছেন, আমেরিকার সেনা নামা? यार ये बांग्लादेश है, ये सीरिया नहीं है, ये सूडान नहीं, ये श्रीलंका नहीं कि आप जनाब आएंगे पता नहीं इसको वेनेजुएला बना देंगे, ये कर देंगे और बांग्लादेश को निस्त कर देंगे। भाई वो कौम है, बंगाली एक कौम है, बांग्लादेशी एक कौम है, एक कौम है, वो कबीलों में नहीं बटे हुए। तो वो तो ऐसा आपको तिगनी का नाच नचा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी और आप बात करते हैं कैप्चर कर लेंगे। खाला जी का घर है, क्या इतना आसान है बांग्लादेश को कैप्चर करना? भाई आप उनकी जो बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ और बीजीबी की जो झड़पें हो रही हैं उसमें आपका कितना बुरा हाल कर दिया है बीजीबी ने, बीएसएफ का। फिर उनके जो विलेजर्स हैं बांग्लादेश के, उन्होंने आपकी दौड़ें लगा दी हैं। तो आप किस ख्वाबों की दुनिया में हो, ये सोचना भी ना। मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि आपका कब्रिस्तान बना देंगे इंडियन का बांग्लादेश में अगर आपने फौज उतारने की कोशिश की। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।